आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माला की चांदी की पायल। पढ़ने के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर को भी हम बताएंगे। और पढ़ने के लिए मेरे साथ है उज्जवल देवांगन, जो अभी कक्षा दूसरी में है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलो आप पढ़िए। माला की चांदी की पायल। यहाँ पर माला कौन है? माला यह एक लड़की है। यहाँ पर एक बिल्ली भी है। क्या होता है देखो, क्या लिखा है? हुश, माला बिल्ली को डराती है। माला बिल्ली को डराती है। इस चित्र को देखो, माला क्या कर रही है? बिल्ली को डरा रही है। इस बिल्ली को डरा दी और बिल्ली डर के भाग रही है। और यहाँ पर बिल्ली पहले क्या कर रही थी? दूध पी रही थी। यह दूध पी रही थी, उसे माला ने डरा दी। कैसे डराई? खुश, माला बिल्ली को डराती है। अब इस चित्र को देखो ध्यान से। यहाँ क्या होता है? हे, वह अपनी नानी को डराती है। यहाँ पर माला नानी को डराती है। कहाँ से आकर डराई? खिड़की से। खिड़की खोली और जोर से बोली। क्या बोली? हे। और यह सुनकर नानी डर गई। आगे देखते हैं क्या होता है। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। यहाँ पर माला क्या कर रही है? अपने छोटे भाई को डरा रही है। यहाँ पर उसका छोटा भाई क्या कर रहा था? खिलौने से खेल रहा था। अचानक माला आई और छोटे भाई को डरा दी। कैसे डराई? धप, हाँ, धप कहकर डरा दी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। भौ, वह डाकियों को डराती। अब माला किसको डरा दी? डाकिए को। और डाकिया देखो डर के कैसे हो गया? उसकी टोपी निकल गई उसकी टोपी निकल गई और सारी चिट्ठियां गिर गई। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। माला तो बहुत शरारती है आपके जैसे, वो सबको डराती है। अब देखते हैं। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। देखो यहाँ क्या हो रहे हैं। ये कौन है? माला की माँ है। और क्या कर रही है माला की माँ? माला को एक छोटी सी डिब्बी दे रही है। और क्या बोली देते समय? माला, ये तुम्हारे लिए है। अब देखो तो, माला डिब्बी को खोल दी। पढ़ते हैं क्या लिखा है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। पायल जानते हो? हाँ, कहाँ पहनते हैं? पैरों पे। पैरों पे। अब पैरों पर पहन ली। देखो यहाँ पर पहन ली। माला ने पायल पहन ली। उन्हें पहनकर वे पूरे उन्हें पढ़ो। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम, माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। जहाँ भी जाती सब जान जाते। अब क्या होता है देखते हैं। पढ़ो। छिक छिक छम, देखो यहाँ से इसकी पायल की आवाज आ रही है। कैसे आवाज आ रही है? छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। देखो माला क्या करने आ रही थी? बिल्ली को डराने आ रही थी। लेकिन बिल्ली क्यों भाग गई? उसकी पायल की आवाज सुनकर उसको पता चल गया और ये भाग गई, कूद गई। अब देखो। चिक चिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। क्या हुआ? क्या हुआ? नानी पलट गई। उसको कैसे पता चला? पायल की आवाज से। अब उसके बाद छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छोटा भाई कहाँ चले गया? बाहर भाग गया। छोटा भाई को कैसे पता चला? उसके पायल की आवाज से। हाँ, अब देखो। छिक छिक छम,
बल्कि भऊ से पहले डाकिया निकल गया। डाकिया निकल गया। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपनी चांदी के पायल उतार दी। क्यों उतार दी? क्योंकि उसके आ जाने पर सबको पता चल जाता था। इस छोटी सी और प्यारी सी कहानी को किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। ठीक, तो ये थी मजेदार कहानी। अब चलो इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है? माला सभी को क्यों डराती होगी? क्यों डराती होगी? सोचो सोचो, बताओ। उसे सभी को डराने में मजा आ जाता। चलो देखते हैं क्या लिखा है। माला को सबको डराने में मजा आता होगा, इसलिए वह सभी को डराती होगी। बहुत बढ़िया उत्तर है ना। अब इस सवाल को पढ़ो। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? बताओ बताओ। उसकी जोरदार आवाज से। देखते हैं। माला चुपके से सभी के पास जाकर जोर से आवाज निकालती, जिससे सभी डर जाते होंगे। अगला। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? क्या कर सकती थी? वह सफेद कपड़ा ओढ़कर भूती बनकर पूरे घर में घूमती। तो इसका उत्तर हो सकता है, वह कपड़ा ओढ़कर भूतनी बनकर डरा सकती थी। अगला प्रश्न है, माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? माँ ने माला को पायल इसलिए दी थी ताकि माला के पास आने का सबको पता चल जाए और वो किसी को डरा न सके, शरारत न कर सके। अब देखते हैं, माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे खालिस्तान दी। खालिस्तान में क्या आएगा? एक छोटी सी डिब्बी। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए, बताओ क्या होगा? पायल माला को चुभ रही थी, क्या सही है? लेकिन ये तो उसमें लिखा ही नहीं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो कौन सा सही उत्तर है? कौन सा ऑप्शन? बोल के बताओ, पढ़ के बताओ। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ये क्या लिखा है? घंटी की ध्वनि। कैसे आवाज आती है? टन टन टन। और यह पायल की ध्वनि। कैसे आवाज आती है? छन छन छन। और यह क्या लिखा है? छन की ध्वनि। कैसे आवाज आती है? ओम। डमरू की ध्वनि। डम डम डम। अब प्रश्न है, माला किस किस को डरा रही थी? बताओ। बिल्ली को। पढ़ो। माला बिल्ली को, नानी को, अपने छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। अब बताओ, क्या माला को नई पायल मिली? ये किस प्रकार से सवाल है? क्या माला को नई पायल मिली? यह क्या हमको प्रश्न पूछ रहा है? इस वाक्य में प्रश्न पूछ रहा नहीं, तो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, तो प्रश्न पूछ रहा है कि कुछ बातें हमको बता रहे हैं। कुछ बातें हमको बता रहा है। यहाँ से पूर्णविराम का चिन्ह। चलो, माला की चांदी की पायल खो गई। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। जैसे देखो यहाँ पर
माला की चांदी की पायल, यह लिखना है। तो माँ के बाद ला, तो माला हो गया। अब की के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ से किधर जाएंगे? यहाँ पर माला की। उसके बाद चांदी कहाँ है? यहाँ हाँ, तो यहाँ से चांद, और दी कहाँ है? चांदी की। पा कहाँ है? पा बहुत दूर में है ना। ये हो गया पा, और यह यहाँ से यह और ल, माला की चांदी की पायल। तो इस प्रकार से यह जो है पाठ खत्म हुआ। कैसा लगा यह पाठ? बहुत ही अच्छा। और बाकी दोस्तों को पूछो आपके पास कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? आप देख रहे हैं उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक यू।